सोचो नहीं, निरसंकल्प रहो। बाप का वायदा है, बाप सदा साथ निभाते ही रहेंगे। सोच नहीं चलानी है, निरसंकल्प रहना है। बाबा म्हणता है की तुम्ही माझे बनलेले तर मी साथ देत राहणार आहे, तुम्हाला गॅरंटी है। अपना संकल्प भी बाप के ऊपर छोड़ दो। कोई भी संकल्प है बाप के ऊपर छोड़ दो। जो घर परिवार संसार का संकल्प है, कुछ भी विचार चलता है, बाबा कहते हैं मेरे पे सौंप दो। सर्विस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो बाप जाने। फिर सेवा का भी, सेवा वाढेल नाही वाढणार, किती बाबांचे बच्चे बनतील नाही बनणार, बाबा म्हणता है मेरे पे छोड़ दो। तुम निमित्त बनकर बैठो, सेवा के भी संकल्प नहीं चलाने हैं। तो सेवा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी बाप जाने, क्योंकि कार्य बाप का है। हम सिर्फ निमित्त है। कोई भी, हम सब बाबा के बच्चे निमित्त है। सेवा कितनी बढ़नी है बाबा को पता है। तो कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई जा रहा है, संकल्प नहीं चलाने। कार्य बाप का है, हमें अच्छे से निभाना है बस सामने से। नहीं बढ़ेगी तो बाप जिम्मेवार है, आप नहीं। इतने निश्चिंत रहो। भगवान कह रहा है कि अगर सेवा नहीं बढ़ती है, बच्चे नहीं बढ़ते हैं, बाबा की जिम्मेदारी है। अगर बच्चे होंगे तो बच्चे आएंगे, बाबा के बच्चे होंगे तो आएंगे। तो ये बाबा कह रहे, ये जो इसके बारे में जो संकल्प करने हैं वो संकल्प भी मेरे पे छोड़ दो। मतलब घर परिवार संसार और ये ईश्वरीय सेवा, सगळ्या प्रकारचे संकल्प बाबा म्हणताय माझी जबाबदारी आहे, तुम्ही माझ्यावरती सोपवा। आपने तो बाप के आगे अपना संकल्प रख दिया, फिर जिम्मेदार बाप है। सिकिलधे हो, कितने शौक से बाप ने ढूंढा है। तो बाबा कह रहे जो भी संकल्प है आपका मेरे आगे रख दो, फिर मैं जिम्मेदार हूं, मैं देखूंगा। सिकिलधे है, बाबा कह रहे इतने हजारों वर्षों के बाद आकर मिले हो और कितने शौक से बाबा ने हमें बहुत प्यार से, बहुत इंटरेस्ट लेके ढूंढ के निकाला है। तो इसलिए बाबा हमारे लिए, हमारे जो भी हम करते हैं उसके लिए जिम्मेदार बाबा है। सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन है, इसी नशे में रहो। निश्चय का फाउंडेशन सदा पक्का करो। हम विजयी रतन है, इसका निश्चय पक्का होना चाहिए। आपण जिंकणारच आहे, आपण जिंकलेलोच आहे। प्रत्येक कल्पामध्ये आपण जिंकलेले, सफल झालेले या ज्ञान मार्गामध्ये। बाबा म्हणतात हा जो पाया आहे हा मजबूत करा, मन बुद्धीमध्ये बिल्कुल फिट करा कि तुम्ही जिंकलेले आहे, तुम्ही विजयी आत्मे आहे। अपने आप में, बाप में और ड्रामा के हर सीन में निश्चय। निश्चय बुद्धि खुद में, बाप में और ड्रामा के हर सीन में। सदा इसी निश्चय के आधार पर आगे बढ़ते चलो। अपनी जो भी विशेषताएं है उसको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। तो अपने आप में फेत रहेगा। स्वतःवरती निश्चय विश्वास केव्हा राहील जेव्हा आपण आपल्या विशेषता बघू। आपल्यामध्ये काय कमजोरी आहे त्याला नाही बघायचंय, त्याला बघून क्लियर करायचंय, पण ते कमजोरीला पकडून नहीं ठेवायचंय कि मेरे से नहीं होगा। अपनी विशेषताएं देखने, एक विशेषता को हम और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो और भी विशेषताएं आ जाएंगी। तो बाबा कह रहे विश्वास रखो अपने पर। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हमारे अंदर जो कमजोरी है उसको ज़्यादा नहीं सोचना, उसको चेक करके चेंज करने का बाबा बोलता है। पण त्याला घेऊन बसायचं नाही आहे की माझ्यामध्ये ही कमी, मी पुढे जाऊ शकत नाही। बाबा म्हणतात त्याला नका, त्याला तुम्ही चेंज करायचं, त्यासाठी शक्ती घ्यायची, त्यासाठी ज्ञानाचे पॉइंट्स आहेत चेंज करायसाठी। पण तुम्ही आपले गुण बघा आणि पुढे चला। ये निश्चय रखो कि जबकि बाप का हाथ पकड़ा है
तो पकड़ने वाले सदा आगे बढ़ते हैं। कैसा उदाहरण देता है बाबा? बाबा म्हणता है की जबकि बाप का हात पकडा है तो पकडणे वाले सदा आगे बढ़ते हैं. म्हणजे आपण कोणाच्या हातामध्ये हात दिलेला आहे, तो पुढे चालतोय, तो ज्याने हात पकडलेला आहे तो ऑटोमेटिक जाणार पुढे. बाबा का हाथ पकड़ा है, बाबा चल रहा है सतयुग की तरफ, परमधाम की तरफ, तो हम ऑटोमॅटिक आगे बढ़ते जाएंगे. जसं गाडी एखादी चालत नाही, खराब झालेली आहे, तर तिला टोचन करून घेऊन जातात. तो वो जो गाड़ी जुड़ी हुई रहती है उस जो चलती हुई गाड़ी को, तो वो ऑटोमेटिक पीछे वाली गाड़ी ऑटोमेटिक आगे बढ़ती जाती है. तो बाबा कह रहे पकड़ने वाले जो है वो सदा आगे बढ़ते. हमने बाबा को पकड़ा है, हम आगे बढ़ने ही वाले, ये विश्वास रखना है अपने आप पर. जब आप सर्वशक्तिवान हैं तो उसका, जब बाप सर्वशक्तिवान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे कि चाहे खुद भले कमजोर भी हो फिर भी साथी तो मजबूत है ना. बाप सर्वशक्तिवान है, उसका हाथ पकड़ा है, तो बाबा तो सर्वशक्तिवान है, मजबूत है. हम भले ही कमजोर है लेकिन मजबूत है ना, उसका हाथ पकड़ा है, तो ऑटोमेटिक बाबा कह रहे आगे ही जाएंगे, इसलिए पार हो ही जाएंगे. सिर्फ सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन की स्मृति में रहो, बीती सो बीती बिंदी लगाकर आगे बढ़ो. बाबा कह रहे आज तक जो हुआ, कमजोरी को पकड़ कर बैठे, चल रहे जबरदस्ती, ऐसा नहीं, खुशी खुशी चलो. बाबा कह रहे हैं कि मेरा हाथ पकड़ा है, मैं बिल्कुल पार लगा दूंगा, तुम्हारा आगे लेके ही जाऊंगा, ये पक्का है. म्हणजे काही काहींचं काय होतं की आपण नाही चालू शकणार या ज्ञानामध्ये, आपल्याकडून होणार नाही, आपले असे प्रॉब्लेम, आपली अशी परिस्थिती, घर असं, परिवार असा, नातेवाईक असे, अनेक प्रकारचे प्रॉब्लेम आहे, मी पुढे चालू शकत नाही, तर ते रेसमधून बाहेर होऊन जातात, रेस के बाहर निकल जाते. तो बाबा कह रहा है आप रेस में बने रहो, आप बरोबर आगे बढ़ते जाओगे. अगर आप ऐसा सोचोगे तो बाहर निकल जाओगे, रास्ता छोड़ दोगे तो फिर कैसे जाएंगे आगे. रास्ते पर चलते रहो. बाबा का हात पकडा है, बाबा आगे लेके जाने वाला है. बाबा म्हणतात तुम्ही एक निश्चय ठेवा मनामध्ये की तुम्ही जिंकलेले आहे, तुम्ही पोहोचलेले आहे, तुम्ही ती जी मंजिल है तिला प्राप्त केलेलं आहे. ये निश्चित रखो अपने मन में. और जिनको बाबा के महावाक्य सुनने का भाग्य है वो तो निश्चित ही पहुंचे हुए हैं. तो जो नहीं सुनते उनका नहीं बोल सकते, अभी कब उनका पार्ट खुलेगा, कब आएंगे, लेकिन जो सुन रहे हैं उनका तो पक्का है. तर मग का आपण स्वतःवरती अविश्वास दाखवायचा, स्वतःचा कॉन्फिडन्स का बरं लूज करायचा. मनोबल अपना बढ़ाते चलना है, हाथ सर्वशक्तिवान का पकड़ा है, अब वो मुझे आगे लेके जाने वाला है. त्याला पकडलेलं आहे मी, तो पुढे जातोय, तर मी ऑटोमॅटिक पुढे जाणार. बांधून घेतलेलं आहे मी त्याला स्वतःला, ऑटोमॅटिक हम बढ़ते जाएंगे. इसलिए संकल्प नहीं चलाने कमजोरी के. बाप ने बच्चों को ढूंढा और बच्चों ने बाप को पहचान लिया. इसी विशेषता को देख बाप दादा सदा मायाजीत रहने की बधाई देते हैं. बाप ने बच्चों को ढूंढा, हमने नहीं ढूंढा, हमने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन ढूंढते ढूंढते हमने छोड़ ही दिया था. इस जन्म में तो ढूंढा ही नहीं उसको, हमने छोड़ दिया था, निराश हो गए थे हम. लेकिन उसने जब हमको ढूंढा तब हमने बाबा को पहचान लिया. जो दिसत नाही डोळ्यांनी त्याला आपण ओळखलेलं आहे. तर बाबा म्हणतात तुम्ही ओळखलेलं, हीच तुमची फार मोठी विशेषता आहे. आणि ही विशेषता तुमच्यामध्ये आहे, म्हणून बाबा म्हणताय की आपको बाप दादा सदा मायाजीत रहने की बधाई देते हैं. आप जरूर माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, क्योंकि आपने भगवान को पहचाना है. ये बड़े बड़े महात्माओं को भी नहीं हुआ, उनसे भी नहीं हुआ. आज भी बड़े बड़े महात्मा, ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऊपर के पोजीशन में जो है, दुनिया में जो बड़े बड़े हैं, वो नहीं पहचान रहे बाबा को. लेकिन बाबा कह रहे आपने पहचान लिया. जिन्होंने पहचान लिया वो तो आगे बढ़ते जा रहे, बड़े बड़े पदों पर भी है, वो भी आगे बढ़ते जा रहे हैं. खुद हमारे राष्ट्रपति आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसने पहचान लिया है बाबा को. तो लेकिन कुछ ऐसे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो बाबा को नहीं पहचान पा रहे हैं, उनको संदेश देने के बाद भी. तो हम इतनी महान आत्माएं हैं जो हमने बाबा को पहचान लिया है. बाबा की बातों में हमको निश्चय है, हमारा बाबा से प्यार बढ़ता जा रहा है,
हमारी बाबा को बातों पर निश्चय बढ़ता जा रहा है। बाबा जो कहता है हमको वो याद आ रहा है कि हम ही सत्युगी आत्मा है, हम ही देवताएं हैं। इसीलिए तो हम ये बाबा के महावाक्य रोज सुनते हैं। तो बाबा कह रहे ये मैं जो गुप्त रूप में आया हुआ हूँ उनको बहुत थोड़े पहचानते हैं। बहुत थोड़ों का भाग्य है, बहुत थोड़ों की ये क्वालिटी है जो गुप्त रूप में साधारण वेश में आए हुए भगवान को पहचानना। तो आपने पहचान लिया, ये आपकी विशेषता है। तर म्हणून बाबा म्हणताय तुम्हाला ॲडव्हान्समध्ये बधाई की तुम्ही मायाजीत होणारच। भगवान को निश्चय है हमारे ऊपर, हमको भी निश्चय होना चाहिए कि ये माया मेरे सामने कुछ भी नहीं है। थोड़े नखरे कर रही है लेकिन मैं जीत जाऊंगा। अभी 1983 के महावाक्य चालू हो गए हैं। आता आपण प्रत्येकाची तारीख सांगत नाही आहे, पण 82चं संपलंय, आता 83 चालू आहे। तर 83 मध्ये बरेचसे पॉईंट्स आहे महत्त्वपूर्ण। तर 83चेच पॉईंट्स आज आणि उद्या चालतील। सर्व ब्राह्मणों का एक संकल्प वही कार्य की सफलता का आधार है, इसलिए सबका सहयोग चाहिए। किले की एक ईंट भी कमजोर होती तो किले को हिला सकती है, इसलिए छोटे बड़े सब किले की ईंट हो। इसलिए सभी के एक ही संकल्प द्वारा कार्य को सफल करना है। सबके मन से ये आवाज निकले कि ये मेरी जिम्मेवारी है। बाबा कह रहे सबका ये एक तो आवाज पक्का हो जाए, फाइनल एक आवाज की मेरी जिम्मेदारी है। जो बाबा की जिम्मेदारी है मेरी जिम्मेदारी है। उदाहरण किती चांगलं देत आहे। बाबा म्हणतात किल्ला इतका मजबूत बांधला जातो, इतकं त्याच्यामध्ये लक्ष ठेवलं जातं की मजबूती कशी येईल, पण त्याची जर एक वीट जरी कमजोर असेल, खिळखिळीत झाली असेल तर मग तो किल्ला मजबूत नहीं समझला जाणार, तिथून चांस रहेल दुश्मनाला। तो ऐसे ही बाबा कह रहे यज्ञ का किला ये जो मैंने बनाया है, इसकी एक एक ईंट मतलब एक एक आत्मा, एक एक भाई, एक एक बहन इसकी महत्वपूर्ण है। हम नहीं कह सकते कि ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर बाबा ने चुना है तो महत्वपूर्ण है ही, प्रश्नच नहीं है त्याच्यामध्ये। बाबांची परमेश्वराची नजर पडलेली आहे, आपण उगाचच इथं नहीं पोहोचत। इसलिए हम हर एक आत्मा महत्वपूर्ण है बाबा के इस कार्य के लिए। तो बाबा कह रहे ये आपका, आप सब ये संकल्प पक्का करो कि मेरी जिम्मेदारी है। बाबा का जो कार्य है, बाबा ने जो कार्य हाथ में लिया है उसको सफल करना मेरी जिम्मेवारी है, और मैं इसमें जो भी मेरा पार्ट है उसको बहुत अच्छी रीति से बजाने वाला हूँ। बाबा मुझसे ये पार्ट बहुत अच्छी रीति से बजा कर लेगा। यह लक्ष्य रखो कि फर्स्ट आना ही है। फर्स्ट की निशानी सदा बाप के साथ रहना। प्रयत्न नहीं करना है लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। तो क्या लक्ष्य रखना है? बाबा कह रहे फर्स्ट आने का लक्ष्य रखो। जर विद्यार्थ्यांनी हा उद्देश जर बुद्धीमध्ये ठेवला की मला पहिले यायचंय, तर खूप चांगला अभ्यास करतो तो। त्याला जर पास हो कसं तरी जे जसं होईल तसं होईल असं जर बुद्धीमध्ये असेल तर तो सिरियस राहणारच नाही अभ्यासामध्ये। तो बाबा कह रहे आपको फर्स्ट आने का लक्ष्य रखना है। ये जो ज्ञान मार्ग है इसमें फर्स्ट आने का, फर्स्ट डिवीजन तो कम से कम, क्योंकि अभी तो फर्स्ट 2 नंबर ही डिक्लेयर किए बाबा ने। इतने सारे भाई बहने हैं, इतने दादियाँ हैं, इतने वरिष्ठ भाई हैं, फिर भी बाबा ने 2 के अलावा किसी का भी नंबर डिक्लेयर नहीं किया है। फर्स्ट डिवीजन में कोई भी आ सकता है। हम 108 में आ सकते हैं, 16,108 में आ सकते हैं। तो बाबा कह रहे आप लक्ष्य ऊंचा रखो, तो वैसे लक्ष्य आएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट की निशानी सदा बाप के साथ रहना। तो जिसको फर्स्ट आना है उसकी निशानी क्या है? वो सदा बाबा को साथ में रखेगा, मन बुद्धि से बाबा को साथ में रखेगा। प्रयत्न नहीं करना है लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। बाबा म्हणते हैं प्रयत्न नहीं है ही वो साथ में, इतना पक्का हो जाना चाहिए। किरणों के रूप में है, उसकी बातों के रूप में है, उसने जो समझाया, जो बाबा ज्ञान का पॉइंट समझाते हैं उसके रूप में साथ में है।
बाबा साथ में है मेरे, बस बिलकुल। कभी कहीं भी जा रहे हैं हम, बाबा को साथ में लेकर जाना है. कोणतंही काम स्टार्ट करायचंय, बाबांना म्हणायचं चला बाबा ये काम करना है. तो क्या होगा, हमारा व्यर्थ बंद हो जाता है, बाबा की शक्ति हमारे अंदर आने लगती है और काम भी अच्छे से हो सकता है. इसलिए बहुत मतलब ये जो बातें हैं ये सुन सुन के हमको वैसे नॉर्मल हो गई है कुछ कुछ बातें, लेकिन इसका जब हम अनुभव करेंगे, जैसे बाबा ने मिलन के समय ये बहुत पक्का कराया हमको कि आपको अनुभव में आना है, अनुभवी मूर्त बनना है, तो बाबा के साथ का भी अनुभव करके देखना है. बाबा कहता है हम करेंगे देखेंगे नहीं, लूज नाही त्याच्यामध्ये. बाबा अगर ऑफर कर रहा है सर्वशक्तिवान, इस दुनिया की सर्वोच्च शक्ति, और कल जैसे बाबा ने कहा हम दोनों भी, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी, दोनों शक्तियां ऑफर कर रही है हमको साथ में रखो. अपन का मिस करायचं मग तो चांस. सबसे बड़ी शक्ति हमारा आह्वान कर रही है. अगर कोई हमें, कोई एमएलए, कोई तालुके का आमदार अगर हमें कहे मेरे साथ में गाड़ी में चलना है यहाँ से औरंगाबाद तक, इतना ही कह दे हम तो कितने खुश हो जाएंगे. आमदारासोबत जायचंय, त्याच्यासोबत गाडीमध्ये जायचंय, त्यांनी सांगितलेलं आहे चालायचंय, त्यांचा फोन आला होता. तो भगवान खुद कह रहा है जहां भी जाओ, जहां भी बैठो, कुछ भी करो, मुझे साथ रखो, मैं साथ रहने को तैयार हूं. तो उसको सदा साथ में रखना है. तो बाबा कह रही है अनुभव करते चलो. तर थोडा थोडा आपण अनुभव करायला सुरुवात केली तर असं होईल की बाबांना सोडूच शकणार नाही आणि आपली स्थिती खूप चांगली राहील. म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा लोड वाटणार नाही, व्यर्थ येणार नाही, टेन्शन जाणवणार नाही, आपलं खूप आनंदमयी जीवन होऊन जाईल. आपण हा अभ्यास जो करतोय सत्युगामध्ये राज्य करण्यासाठी करतोय, पण इथं राजा बनलो तर सत्युगामध्ये राज्य करणार आहे. म्हणून इथं कसं राजा बनायचं हेच शिकतोय आपण. तो यहाँ पर हम अपने राजा बन जाएंगे, परिस्थिति के राजा बन जाएंगे. परिस्थिति हमारे ऊपर हावी नहीं होगी, हम बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ते जाएंगे. म्हणजे अभ्यास पुढच्यासाठी करतोय की पुढे आपल्याला काय करायचंय तर भाग्य बनवतोय, पण त्यासोबत आजच्या जीवनामध्ये किती मोठे प्रॉब्लेम्स आहे आपल्यासमोर. रोज येतात, दर तासाला येतात, कोणी येईल तो प्रॉब्लेमच घेऊन येतो आपल्यासमोर. तो उसमें अगर हम बाबा का साथ लेते रहे तो हम प्रॉब्लम प्रूफ बन जाएंगे. जैसे वाटर प्रूफ रहता है वैसे हम प्रॉब्लम प्रूफ बन जाएंगे. किसी प्रॉब्लम का, किसी के प्रॉब्लम का हमारे ऊपर असर ही नहीं होगा. तो बाबा के ऑफर को हमने एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे साथ में रखो. तो जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता. जो मेरा है, कोणती गोष्ट माझी आहे, वस्तू, व्यक्ती किंवा वैभव, माझं म्हटल्यावर ते ऑटोमॅटिक आठवणीत राहतं माझं आहे. आपला मोबाईल आपण 2 मिनिटासाठी सुद्धा विसरत नाही. माझा मोबाईल कुठे आहे, आपण थोडंसं जरी बाजूला ठेवलेला असेल तो, क्योंकि मेरा है वो. तो वैसे बाबा कह रहे बाबा को भी मेरा बना लो, तो उसको भूलना मुश्किल हो जाएगा. तो जो मेरा होता है वो स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता. याद करना नहीं पड़ेगा, याद करेंगे फिर याद आएगा नहीं, वो ऑटोमेटिक रहता है. तो ऐसे ही ऑटो सिस्टम अंदर लग जानी चाहिए कि बाबा कहाँ गया, बाबा को तो मैंने छोड़ दिया, बाबा कहाँ चला गया, ऐसा होना चाहिए हमको. म्हणजे हे जे जीवन आहे, हे संगम युगातलं जीवन कलियुगामध्ये राहत असताना बाहेरच्या आपल्याला आनंदमयी बनवायचे. त्यासाठी बाबा सोबत पाहिजे, कारण तो प्रेमाचा सागर आहे, शांतीचा सागर आहे, सर्वशक्तिवान आहे, आणि या सगळ्या गोष्टींची आज आपल्याला गरज आहे. ते बाहेरून कुठून भेटत नाहीये. म्हणून बाबा म्हणताय मुझे ही अपना बना लो पूरा की पूरा. मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, और उसके आगे भी जाके अगर हम बाबा को मेरा कह रहे हैं तो अधिकार मिल जाएगा, मतलब बाबा पर हमारा अधिकार हो जाएगा. कितनी बड़ी बड़ी बातें बाबा बताता है कि बाबा को अगर मेरा कह रहे, अगर मैं किसी चीज़ को मेरा कह रहा हूँ मतलब मेरा अधिकार हो गया उस पर. तो बाबा कह रहे हैं कि मेरे पे भी आपका अधिकार हो जाएगा, आप मुझे मेरा बाबा कहो, दिल से स्वीकार कर लो कि मैं आपका हूँ, तो भगवान के ऊपर अधिकार हो जाएगा. मेरा बाबा और मैं बाबा का, कितने थोड़े से ये शब्द है और सेकंड की बात है. इसको ही कहा जाता है सहजयोग. असं काही आपल्याला हार्ड, असं अवघड काही बाबा शिकवत नाही
की असंच प्रकारे बसावं लागेल, असंच करावं लागेल, ह्या पद्धतीनेच हे करावं लागेल, ह्या पद्धतीचं जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे योग जे मास्टर असतात ते वेगवेगळे काही नियम सांगतात. लेकिन बाबा हमको बताता है कि आपको सहज योगी जीवन जीना है. और सहज योग बाबा कहता है मैं बाबा का और बाबा मेरा. इससे सहज तो कुछ होगा ही नहीं. मेरा बाबा और मैं बाबा का, मतलब कनेक्शन. मैं कौन? मैं आत्मा. बाबा कौन? परमात्मा. तो मैं उसका हूं और वो मेरा है. तो यही बाबा कह रहे, यही सहज योग है. थोड़े से शब्द, सेकंड की बात. मतलब योग लगाने के लिए 1 घंटा नहीं चाहिए हमको, आधा घंटा नहीं चाहिए, 10 मिनट भी नहीं चाहिए. 1 सेकंड के अंदर योग लग जाएगा. मैं बाबा का, बाबा मेरा. तो वो शक्तियां बाबा से ट्रांसफर होने लगेगी हमारे अंदर. जो भी बाबा में है वो हमारे अंदर आना चालू हो जाएगा. यही सहज योग आहे. फक्त त्याच्यामध्ये एवढंच असतं की आपण स्वतःला आत्मा बघायचं आणि त्याला परमात्मा बघायचं, अनुभव करायचा. तसा सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, बुद्धि से अनुभव करना है. बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती. जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाके रेस्ट करते हो. इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो. ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो. बाबा कह रहे शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते कामकाज से, तो कैसे गणेश भाई फ्री होके ऊपर चले जाते, काम खत्म हो गया ऊपर, क्योंकि आराम मिलता है वहाँ पर ऊपर जाने के बाद, नीचे गड़बड़ है. तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि आपको पता है आपके रहने का स्थान क्या है, सूक्ष्म वतन है, परम धाम है. तो आपका काम खत्म हुआ, मेरे पास आके बैठ जाओ, क्योंकि आपका स्थान है, वो सूक्ष्म वतन है, परम धाम है, आपका स्थान है, शांति का स्थान है, प्यार का स्थान है, आनंद का स्थान है. आपको पता चल गया अभी आपका घर कौन सा है ओरिजिनल. तो आत्मा कामकाज से निवृत्त होके वहाँ चली जाए, या काम करते भी बाबा के पास रहने का हम अनुभव कर सकते हैं. तो ऐसे बाबा कह रहे ये बुद्धि द्वारा अनुभव करना है. क्योंकि मेरा है, यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने के आशीर्वाद बन जाती है. मेरा है, ये रूहानी मेरेपन की स्मृति. बाबा मेरा है, ये आत्मा को अपना लगता है. रूहानी मेरापन आत्मा को अपना लगता है. जब ये बिल्कुल बुद्धि में क्लियर हो जाता है, तब बाबा कह रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए जो बाबा को अपना मानने लगे हैं, जो आत्मा परमात्मा को अपना मानने लगी है, बाबा कहते हैं कि बच्चों के लिए समर्थी भरने के आशीर्वाद बन जाती है. मतलब ऑटोमेटिक समर्थी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी. जो बाबा को अपना मानने लगे हैं, जो बाबा के बन गए हैं, समर्थी का वरदान बाबा कह रहे मिल जाता है, आशीर्वाद बन जाता है. म्हणजे बाबांकडून ताकद यायला लागेल. फक्त ते एकदम मनापासून त्याला आपलंसं करायचं आहे. बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि शब्द वाणी सेकंड नंबर है. स्नेह का संकल्प शक्तिशाली भी और नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है. शब्द वाणी बाबा कह रहे ये सेकंड नंबर है. आपने संकल्प भी किया, मेरा बाबा, बाबा के पास पहुंच गए संकल्प, सिर्फ संकल्प से, तो बाबा कह रहे हैं शक्तिशाली और नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव आपको होने लगेगा. कि सब कुछ मिल रहा है बाबा से शक्ति मिल रही है, ऐसा अनुभव होने लगेगा. जब आपका संकल्प आ जाए मन में, बस बाबा दिख जाए बुद्धि से बाबा दिख जाए, तो भी बाबा कह रहे शक्ती आ जाएगी. म्हणजे इतकं आपल्याला स्ट्रॉंग कनेक्शन ठेवायचं आहे बाबांशी. ऐसा हो जाए कि मैं बाबा को और बाबा से शक्ति ट्रांसफर हो जाए मेरे अंदर तुरंत. म्हणजे आपली ट्युनिंग बाबांसोबत इतकी जमली पाहिजे की बाबा नुसतं संकल्पामध्ये आलं, शब्द तर पुढे येईल. नुसतं संकल्प, नुसतं आपल्याला दिसला बाबा, तर लगेच बाबांकडून शक्ती आपल्यामध्ये ट्रांसफर. तो बाप दादा इसी सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से
माता पिता दोनों रूप से हर बच्चे की पालना कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा दोनों भी इसी सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से, मतलब हमारा जो सूक्ष्म चलता है, बाबा मेरा है वो, ये जो सूक्ष्म अंदर ही अंदर हमको पक्का होता जा रहा है, बाबा कह रहे ये संकल्प ही बेस है। हा संकल्पच पाया आहे की ज्याद्वारे माता पिता बनून तुमची पालना केली जाती है। बाबा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों मिलके हमारी पालना कर रहे हैं। अभी और भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ। कैसे चलाना है शरीर को? बाबा कह रहे मन की खुशी से, परेशानी से नहीं चलाना है, टेंशन से नहीं चलाना है, दुःख के संकल्पों से नहीं चलाना है। जितकं खुश रहो तितकं हे शरीर आपलं चांगलं चालणार आहे। तो बाबा कह रहे हैं मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ तो तन मन दोनों की एक्सरसाइज हो जाएगी। म्हणजे जितकं तुम्ही आनंदी राहाल, शरीर आणि मनाचा व्यायाम येतो। म्हणजे जसं व्यायाम कशासाठी करतात की तब्येत चांगली राहावी म्हणून, मन स्थिर राहावं म्हणून, मनाचा पण बाबांनी योग जो शिकवलेला आहे। तर बाबा म्हणतात हे शरीर आणि मनाची दोन्हीची कसरत कशाच्या द्वारे होईल? तुम्ही फक्त खुश राहा, फक्त आनंदी रहा। क्यों खुश रहना है? क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने हमको चुन लिया है, हम महान आत्माएं हैं। हम इस संपूर्ण कल्प में, संपूर्ण जो दुनिया का पार्ट चलता है, नाटक चलता है, संपूर्ण नाटक के हम बहुत 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 महान आत्माएं हैं। और हम महान आत्माओं को भगवान ने चुन लिया है, हम भगवान की नज़रों में हैं। तो इससे बड़ा आनंद क्या होगा? तो बाबा कह रहे मन से खुश हो जाओ, और इस खुशी से अगर खुशी के संकल्पों में रहोगे, खुशी का वाइब्रेशन रहेगा, खुशी की स्थिति रहेगी, तो शरीर और मन का व्यायाम हो जाएगा, दोनों ठीक होंगे, दोनों ठीक रहेंगे। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। ज़्यादा सोचने के अभ्यासी नहीं बनो। बाबा कह रहे बस खुश रहो अंदर से। सोचने से प्रॉब्लेम है, ज़्यादा सोचेंगे, विचार करून करून काय मग व्यर्थ चालायला लागतं, त्याला लिमिटच नाही आहे। मग एखादा व्यर्थ संकल्प आला, एखादा चुकीचा संकल्प आला, एखादा निगेटिव्ह संकल्प आला, तर त्याचे एकदम साखळे तयार होऊन जातात, त्या एकामागून एक एकामागून एक एकामागून एक, आणि त्याच्यात आपण गुंतत जातो, मग स्वतःच अडकतो त्या विचारचक्रामध्ये। तो बाबा म्हणता है अभी ज़्यादा सोच नहीं चलाओ, ज़्यादा सोचने के अभ्यासी नहीं बनो। बाबा कह रही है सोचने की प्रैक्टिस बंद कर दो, अभी सोचना ही नहीं है। जो भी सोच आए उसको वहाँ ही खत्म कर दो। जो भी सोच मतलब कामाचे विचार तर येणार आपल्याला, चांगले विचार तर करायचे, श्रेष्ठ विचार करायचे जे बाबा सांगतो त्याप्रमाणे, पण जे चुकीचा विचार आहे बाबा म्हणतात त्याला तिथल्या तिथंच खतम करा। जो चुकीचा विचार, माहिती आपल्याला नुकसान होणार आहे, प्रॉब्लेम होणार आहे, टेन्शन येणार आहे, वाढत जाणार आहे प्रकरण, तर बाबा म्हणतात तिथंच त्याला ठेचून टाका, तिथंच समाप्त करा। त्या विचाराला, विचारामधून विचार नका करू, अजून खराब विचाराला त्याला लगेच स्टॉप करा। और सिर्फ स्टॉप करने के लिए उसकी विधि भी बताता है बाबा, क्या करो फिर उस समय। एक सोच के पीछे अनेक सोच चलने से फिर स्थिति और शरीर दोनों पर असर आती है। जिसका खुद का शरीर नहीं वो समझाता है हमको ये सारा। बाबा कह रहा है कि सोच अगर चलती है, एक सोच के पीछे अनेक सोच चलता जा रहा है, विचार अटकत चाललेलं आहे आपण त्याच्यात, तर काय होतं? बाबा म्हणताय स्थिति और शरीर दोनों पर असर आता है। स्थिति डिस्टर्ब आणि सगळे ते वायब्रेशन शरीराला जाणार, आणि शरीराला कशा जातात? ब्रेन ते केमिकल तैयार करतो निगेटिव्ह, तो शरीर पर भी असर। ज़्यादा सोच, व्यर्थ सोच, नेगेटिव सोच, इसका परिणाम ये होता है स्थिति से हम परेशान हो जाते, डिस्टर्ब हो जाते, कभी उदास हो जाते, कभी निराश हो जाते, कभी बिल्कुल दिल शिकस्त स्थिति हो जाती है जो बिल्कुल डाउन स्थिति है,
कभी स्ट्रेस आ जाता है, कभी डिप्रेशन आ जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी मोह जागृत हो जाता है, तो सारा व्यर्थ, और ये सारा व्यर्थ अंदर ब्रेन से खराब खराब केमिकल तयार करता आहे आणि म्हणून त्याचा असर शरीरावरती होतो. तो म्हणून बाबा म्हणताय सोच के पीछे सोच चलाने से स्थिति और शरीर दोनों खराब होते जाते हैं, असर हो जाता है. इसलिए तन और मन दोनों को सदा खुश रहने के लिए सोचो कम. खुश राहायचंय आणि दोन्हीला चांगलं ठेवायचंय, तन आणि मनाला, तर बाबा म्हणताय विचार कमी करा. फक्त कामाचे तेवढ्यापुरते तेवढे विचार करा. संकल्प चालवू नका जास्त. ये संकल्प की शक्ति भी हमें अच्छे के तरफ लगानी है. तो बाबा कह रहे हैं क्या करना है फिर. अगर सोचना ही है तो व्यर्थ संकल्प की भेंट में, मतलब तुलना में, हर बात का समर्थ संकल्प होता है वह सोचो. बाबा म्हणताय विचार तर तुमचे चालतील, मग व्यर्थ चालायला लागलं तर त्याला लगेच शक्तिशाली विचारामध्ये बदलून घ्या. खराब विचाराला दिशा द्या, त्याचं रूप पालटून टाका. विचार तर चालतोच आहे, मग त्या विचाराला वेगळी दिशा द्या. जे समर्थ संकल्प, शक्ती, जे आपल्यामध्ये शक्ती आणतील असे संकल्प करा. मानो अपनी स्थिति या योग के लिए व्यर्थ संकल्प चलता है कि मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं देता. उदाहरण बाबा देत आहे. आपल्याला घरचे उदाहरण, दुकानातले उदाहरण सगळे माहिती आहे कि अपन काय विचार करतोय आणि काय करायला पाहिजे. लेकिन बाबा अभी इस हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए बता रहा है कि मानो अपनी स्थिति या योग के लिए व्यर्थ संकल्प चलता है कि मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं देता, योग लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं. काय व्यर्थ संकल्प चालतो. बाबा तर एवढं सांगतो की लक्ष्मीनारायण बनायचंय, राज्य करायचंय, तुम्हाला राजा बनायचंय नव्या दुनियेमध्ये. तिथं जाऊन तुमचं इतके जिल्हे इतका तुमचा महल असेल मोठा. कुछ क्या क्या बातें बताता है. मेरे पास हजारों प्रकार के विमान होंगे, मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, कितना आनंदमय जीवन रहेगा. लेकिन फिर मेरा पार्ट इतना दिखाई नहीं देता है. बाबा तो मुझे सपना दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता मेरा पार्ट इतना बड़ा होगा. बाबा कह रहे ऐसा संकल्प आता है. योग क्यों कैसा संकल्प आता है. मेरा योग लगता नहीं, अशरीर होता नहीं, मैं अपने आप को आत्मा देखता नहीं हूँ, देख नहीं पाता हूँ, महसूस नहीं होता है. आणि मग असे विचार चालायला लागतात की माझा इतका पार्ट तर दिसत नाही. तो बाबा कह रहे फिर ऐसे समय जब ऐसा संकल्प आए, ये व्यर्थ संकल्प है, नकारात्मक संकल्प है, जेव्हा असा संकल्प येतो त्यावेळेला बाबा म्हणताय उस समय ये समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है. याद तो मेरा स्वधर्म है, मतलब बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना. छोटा बच्चा है, उसको सिखाना थोड़ी पड़ता है मम्मी पापा को याद करो, वो तो ऑटोमेटिक याद में रहता है, ऑटोमेटिक हो जाता है वो. तो बाबा कह रहे हैं अभी, मतलब जो शांति मेरा स्वधर्म है, शक्ति मेरा स्वधर्म है, सुख मेरा स्वधर्म है, इससे भी आगे क्या कह रहे हैं बाबा, याद मेरा स्वधर्म है. जिसका योग नहीं लगता है, बाबा कह रहे वो ये सोचना चालू कर दे कि याद तो मेरा स्वधर्म है, मेरा बाबा है, उसको कैसे मैं भूल सकता हूँ. और मुझे कौन सिखाएगा मेरे बाप को याद करना. मैं खुद मेरे बाबा को याद कर लूँगा. बिल्कुल खूब सिंपल है, खूब सहज गोष्ट है. क्योंकि एक बार पता चल गया वो मेरा बाप है, तो फिर सिखाना थोड़ी पड़ता उनको याद करो. कोणते दुनियामध्ये कुठे पण सिखाना थोड़ी पड़ता, उसको निश्चय हो जाता है बच्चे को ये मेरा पिता है बस. तो ऐसे ही बाबा में निश्चय बैठ जाना. और बाबा ने कितना सहज बता दिया, मैं बाबा का, बाबा मेरा. अगर ये पक्का अंदर अनुभव हो तो बाबा की याद तो सहज है, मुश्किल नहीं. फक्त तो या डोळ्याने दिसत नाही म्हणून आपल्याला अवघड वाटतं, पण तो अनुभव, त्याच्या शब्दातून आपल्याला अनुभव येतो. ये जो बातें हम सुनते हैं, दुनिया में किसी की ताकत नहीं इस तरीके से बताने की. तो ये तो भगवान के महावाक्य, तो ये भगवान के शब्दों से उसको महसूस करते हैं. नहीं दिखाई देता आंखों से, तो वो इतना छोटा है, हम देख भी नहीं पाएंगे अगर वो दिखेगा भी तो, लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं. तो बाबा कह रहे हैं कि उस समय जब व्यर्थ चल रहा है तब संकल्प करो कि मेरा तो याद तो मेरा स्वधर्म है. बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना. तो क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा. मैं योगी नहीं
तो और कौन बनेगा? बाबा म्हणते स्वतःला मोटिवेट करा, प्रेरणा द्या स्वतःला. स्वतःला थोडं उमंग उत्साहामध्ये ठेवा की मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा फिर. मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा. जैसे नशे से गुलजार दादी कहते हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर. मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा योगी. मैं बाबा का बच्चा नहीं बनूंगा, पक्का बच्चा नहीं बनूंगा, लाडला बच्चा नहीं बनूंगा, बाबा को याद नहीं करूंगा तो कौन करेगा फिर. मेरा इतना ऊंचा पार्ट है. मैं ही, फिर आगे और क्या, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूं. तो व्यर्थ के बजाय इस प्रकार का समर्थ संकल्प चलाओ. तर प्रत्येक गोष्टीमध्ये निगेटिव्ह चालायला लागलं तर त्याला पॉझिटिव्हमध्ये बदलून घ्या. हे बाबा शिकवतोय. मेरा शरीर नहीं चल सकता है, ये व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ. इसकी जगह ये सोचो कि इस अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया है. कमाल है, बलिहारी है ये अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया. तो बाबा कह रहे जब व्यर्थ संकल्प चलने लगे कि ये मेरा शरीर ऐसा है, मेरा शरीर नहीं चल सकता है, तर बाबा म्हणताय संकल्प करा, चांगला संकल्प करा की या जुन्या शरीरामध्ये राहून मला बाबा वर्षा देतोय. जसं आहे तसं आहे शरीर, मी आत्मा विराजमान आहे आणि आत्म्याला वारसा हक्क घ्यायचा आहे. शरीराचे शरीर असं असण्याचे काही कारण आहे. आपण 63 जन्मामध्ये काय काय ठेवलेलं आहे करून, त्याचा परिणाम है. लेकिन अभी अभी का ये जो शरीर है, जब मेरा नया जन्म हुआ, जब मैंने बाबा को पहचान लिया, तब से मेरा ये नया जन्म हुआ है. ये गाड़ी बाबा ने मुझे दी है चलाने के लिए. मैं आत्मा ड्राइवर हूँ. इस गाड़ी को मुझे ठीक रखना है और इस गाड़ी का सम्मान भी करना है, क्योंकि इसी गाड़ी में रहते हुए मुझे भगवान मिला है. इसी गाड़ी में रहते हुए मुझे वर्षा मिलने वाला है. इसी गाड़ी में रहते हुए मैं 5000 वर्ष का भाग्य बना रहा हूँ. म्हणून या शरीराला बिलकुल नकारात्मक संकल्प द्यायचे नाही, खराब संकल्प द्यायचे नाही. खूप चांगले शरीर है, बहुत अच्छा शरीर है, बहुत भाग्यशाली शरीर है, क्योंकि इस शरीर में रहते हुए बाबा मुझे मिला है. जेव्हा असं पॉझिटिव्हिटी येऊन जाईल मध्ये, तर खूप चांगले चांगले केमिकल तयार होतात ब्रेनमध्ये आणि शरीर चांगलं नसेल तरी चांगलं होऊन जाईल. आणि इतकं चांगलं तर होऊनच जाईल की आपण बाबांकडून वर्षा घेऊ शकू. या शरीरामध्ये राहूनच घ्यायचं आहे, पुढे चांस नहीं है, कारण विनाशकाल शुरू होऊन जाणार है. इसलिए इस शरीर में रहते हुए हमको इस शरीर को अच्छा रखते हुए, देखभाल करते हुए, इसको अच्छे वाइब्रेशन देते हुए आगे बढ़ना है. इस शरीर के बारे में कुछ भी व्यर्थ संकल्प चलाने नहीं है, क्योंकि इस शरीर में रहते हुए भगवान की प्राप्ति हुई है. तो ऐसे दिल शिकस्त के संकल्प की जगह खुशी के संकल्प करो. मतलब निराशेचे, उदासीचे संकल्पांच्या ऐवजी आनंदाचे संकल्प करा कि मुझे क्या मिला है, प्राप्ति को देखो. संकल्प करो कि वाह मेरा पुराना शरीर कैसा भी है. क्या संकल्प करो? वाह मेरा पुराना शरीर. मतलब अच्छे वाइब्रेशन दो, इसका शुक्रिया तो करो, वो चला तो रहा है. इस शरीर में रहते हुए हम देख तो रहे हैं, चल रहे हैं, मुरली सुन पा रहे हैं. तो वाह मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलने के निमित्त बनाया. वाह वाह कर चलाओ. कैसे चलाओ? बाबा कह रहे इस शरीर को वाह वाह करके चलाओ, बहुत प्यार से चलाओ तो साथ देगा आपको. वाह वाह करके चलाओ. उदाहरण, जैसे घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है. अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे तो और ही तंग करेगा. तो बाबा कह रहे जैसे घोड़सवार होता है, अगर वो चाबुक से चलाने का प्रयत्न करेगा तो उछलता रहेगा, वो बार बार कंट्रोल करना पड़ेगा. लेकिन वही अगर प्यार से चलाओ तो वो आराम से चलता है. तो ऐसे ये शरीर भी है, इस शरीर को प्यार से चलाओ. इसको बाबा कह रहे हैं ये शरीर भी आपका है. इसको बार बार ऐसे नहीं कहो कि पुराना है, बेकार शरीर है, असं कसं शरीर भेटलं मला. ऐसा बाबा कह रहे हैं ऐसा कुछ मत सुनाओ इस शरीर को, नहीं तो सुन लेगा और दिखा देगा वो कितना खराब है. फिर त्याची खराबीच दाखवून देईल. एखाद्याला जर आपण बोललो की एखाद्या ठिकाणी आपण बोललो की हा उधारी देत नाही, हा मनुष्य चांगला नाही आहे, याचा व्यवहार चांगला नाही आहे, तर तो आपल्याला येऊन काय सांगणार आहे, मी दाखवतोच मी कसं चांगलं नाही, मी देतच नाही उधारी, आता काय करायचं करून घ्या. तो ये ऐसा ही है.
बाबा कह रहे इस शरीर को भी बहुत प्यार से चलाओ, नहीं तो वो फिर दिखा देगा वो कैसा खराब है। तो अलार्म बज गया है लेकिन 5 मिनट। तो ये शरीर भी आपका है, इसको बार बार ऐसे नहीं कहो कि पुराना है, बेकार शरीर है। ये कहना जैसे चाबुक लगाना है, मतलब शरीर को मार रहे हैं हम। खुशी खुशी से शरीर की बलिहारी गाते चलाते रहो तो शरीर कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। शरीर का थँक्स देना आहे। जर आपल्याला वेळ भेटला तर शरीराचे धन्यवाद द्यायचे, पायाचे, हाताचे, डोळ्याचे, कानाचे, नाकाचे, सगळ्या पार्टचे धन्यवाद द्यायचे। धन्यवादचे व्हायब्रेशन या शरीराला द्यायचे। असं कसं हे दुखतं ते दुखतं हे ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है। जो हो रहा है उसका ट्रीटमेंट लेना है, पर व्यर्थ नहीं चलाना है। एक बात सभी को समझनी चाहिए कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही हिसाब किताब चुकतू होना है। तो और बाबा और दूसरे पॉइंट पर आ गए। इसी पॉइंट में चलते चलते की आपण म्हणतो काही काही सेंटरवरती पण कोणाकोणाचं जमत नाही, तो जे कॉन्टॅक्टमध्ये येतात कधी काही संबंध आलेला नाही आहे, पण इकडे आल्यानंतर थोडंफार व्हायला लागतं। तो बाबा कह रहे हैं एक बात सभी को समझनी चाहिए कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही हिसाब किताब चुकता होना है, क्योंकि हम जो बाबा के बच्चे बने उनको पहली बार थोड़ी मिल रहे हैं, और हम तो ज़्यादा बार मिले हैं, हम ज़्यादा बार हमारा एक साथ में पार्ट है। अभी बाबा ने हमको ढूंढ के निकाला कौन कौन साथ साथ में थे, तो फिर यहाँ हिसाब निकलते। बहुत से सेंटर पर, यहाँ पर नहीं है उतने हिसाब, लेकिन बहुत से सेंटर पर भाइयों बहनों के आपस में जमती नहीं है। तर बाबा म्हणतात त्याचं कारण हे की मागे काय काय करून आलेले तुम्ही त्यांच्याशी, तो ये हिसाब किताब चुकतो होना है। धर्मराज पुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते। धर्मराजपुरीमध्ये सजा भेटायला नाही तर त्याच्यापेक्षा ते इथंच हिशोब घेऊन टाकतात। तो घबराओ नहीं कि ये ब्राह्मण परिवार में क्या होता है। सेंटरवरती जर काही होताना बघितलं, कोणी काही गलत करतंय, तो बाबा म्हणते तुम्ही घाबरू नका कि ब्राह्मण परिवार, बाबा का परिवार, ईश्वर का परिवार यहाँ पे कैसे होता है। संस्कारों की टक्कर क्यों होती है? क्योंकि हम मिले हैं बार बार। अभी तो किसी के साथ वैसा हमको हिसाब निकालना नहीं, पण कोणाकोणाचे कमजोर जे आत्मा असतात ते त्या हिशोबामध्ये जरा जास्तच ओव्हर रिॲक्ट करतात आणि मग गडबड होऊन जाते आणि मग दिसतं की सेंटरवर असं चाललेलं आहे। कहीं कहीं पर ये होता है, इसलिए बाबा कह रहे हैं लेकिन ये चुकतू हो रहा है इसी खुशी में रहो। म्हणजे काही होतंय जरी तरी हिशोब क्लिअर होतोय, कारण नाही तर मग धर्मराजपुरीमध्ये सजा भोगावी लागेल आणि तिथं खूप भयानक यातना आहे। मग त्याच्यापेक्षा इथंच जर निघून गेला बोलण्या चालण्यातून तर ठीक है। हिसाब किताब चुकतू हुआ और तरक्की ही तरक्की हुई। बाबा म्हणता है हिसाब किताब मिट जाएगा, वो आप आगे बढ़ जाओगे, होने दो, निकलने दो हिसाब। जो पक्का है, ज्याला बिल्कुल निश्चय पक्का है कि ये हिसाब है, पेपर है, मुझे पेपर में पास होना है, तो वाढूच देत नाही हिशोब, निघाला नील बस। अभी एक वायदा करो कि छोटी छोटी बात में कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। बाबा कह रहे अभी वायदा करो, काही जरी तुमच्या समोर आलं तर गोंधळून जायचं नाही, कन्फ्यूज व्हायचं नाही, प्रॉब्लेम बनायचं नाही, पण प्रॉब्लेमचं सोल्युशन काढायचं, प्रॉब्लेमला समाप्त करणारे आपल्याला बनायचं। कुठेही प्रॉब्लेम असो, घरात, परिवारात, संसारामध्ये, नातेवाईकामध्ये, सेंटरवरती, कुठेही असो, बाबा म्हणते तुम्ही प्रॉब्लेम बनणार नाही ही प्रॉमिस करा, तुम्ही प्रॉब्लेम खत्म करा। बाप दादा को यही खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। बाबा म्हणते मुझे बहुत खुशी है, और बाप दादा दोनों को भी इतनी खुशी है कि असं कोणीच बाप नाही आहे दुनियेमध्ये कि ज्याचे इतके सगळे बच्चे श्रेष्ठ बच्चे। बाबा कितनी ऊंची नज़र से हमको देखता है। बाबा कह रहे हैं आप मेरे सब श्रेष्ठ बच्चे हो, आणि असा कोणताच बाप दुनियेमध्ये नाही आहे की ज्याचे इतके बच्चे असतील आणि ते पण श्रेष्ठ असतील, हाय लेवलचे, इतके सुंदर, इतके श्रेष्ठ, इतके दिव्य। तो बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को अगर वर्णन करे, कितनी महिमा कर रहा है बाबा। बाबा कह रहे हैं बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता का अगर वर्णन करे तो कई वर्ष बीत जाए,
मतलब हमारे अगर 84 जन्मों का हिसाब निकाल के बताएगा कैसे कैसे पार्ट बजाया है, क्या क्या किया, किस समय क्या हुआ, म्हणजे आपण किती 5000 वर्ष पार्ट बजावलेला आहे इतका चांगला. आता हे 100-50 वर्ष सोडून द्या समजा, आपल्याला जर वाटतच आहे, पण जो पार्ट आपण बजावलेला आहे, बाबा म्हणतात जर मी एकेकाची कहाणी वर्णन करायला जर सुरुवात केली तर वर्ष लागतील मला. कारण तुम्ही कोणत्या तासामध्ये कोणत्या दिवशी काय काय केलेलं आहे आणि सगळे चांगलं केलेलं आहे. जर मी सांगायला लागलो तो वर्ष निघून जाईल एका एकाचं सांगायला. कितना नशा चढ़ना चाहिए. बाबा मेरे बारे में कह रहा है, मेरे बारे में बाबा कह रहा है, अगर मैं वर्णन करूं तुम्हारी कहानी का तो कई वर्ष बीत जाएंगे और बड़े बड़े शास्त्र बन जाए. एक एक की कहानी को अगर मैं बताऊं तो उसका बड़ा शास्त्र बन जाएगा. इतने श्रेष्ठ बच्चे. बाबा कह रहे हैं मुझे इसका नशा है, इसकी खुशी है कि मेरे इतने श्रेष्ठ बच्चे हैं. तो विशेष आत्मा हो, ऐसा निश्चय हो तो सदा मायाजीत स्वतः हो जाएंगे. तो इतने विशेष हैं बाबा की नज़रों में. कितने विशेष आत्मा है. स्वतःला ओळखायचं आहे, स्वतःचा हा पार्ट आपण ओळखायचं आहे. खूप महान पार्टधारी आत्मे अपन. ये ऐसे ही हम इतने इतने हाई लेवल के महावाक्य सुनने के लिए ऐसे ही कोई आके नहीं बैठ सकता है. हमारी वो क्वालिटी है. तो बाबा कह रहे ये निश्चय पक्का करो, माया पर आपकी जीत हो जाएगी और माया जीत सो जगत जीत निश्चित बन जाएंगे.